प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा सेट करने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने भोपाल से देश में बीजेपी के 10 लाख बूथ प्रभारियों को संबोधित करने के साथ साथ उनसे सीधे तौर पर बात भी की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पटना में हुए विपक्षी पार्टियों की एकता की बैठक पर निशाना साधा, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और विपक्षी नेताओं के भ्रष्ट होने का जिक्र किया और अपने बयानों में विपक्षी एकता पर हमला बोला। पीएम मोदी ने 23 जून को बिहार के पटना में हुए विपक्ष की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष गुस्से में है क्योंकि बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने जा रही है, इसलिए वे बैठकें कर रहे हैं और एक साथ आ रहे हैं। विपक्ष भ्रष्टाचार और घोटालों की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। इस पर विपक्षी दल कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं ने भी जवाबी बयान दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुस्लिम भाई बहनों को भड़काया जा रहा है। इस बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी पर जमकर हल्ला बोला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जो राजनीति है वो ध्रुवीकरण की राजनीति है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और उनके पास इस समय कोई और फिलहाल का मुद्दा नहीं है, तो ऐसे मुद्दों को ही वो उठाएंगे। खुद वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड करना था उनको, तो उनको चाहिए था कि पहले करते। 9 साल से उनका शासन है, इस पर चर्चा होती, बहस होती, पूरे देश के पैमाने पर लोगों की राय ली जाती, विपक्ष की राय ली जाती और सबकी राय ली जाती, लेकिन ये सब हुआ नहीं। तो जब जैसे ही चुनाव कोई आता है तो उनको ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं। जब हम बात करते हैं आपसे भ्रष्टाचार की, तो आप 13 मार्च से 6 अप्रैल तक सदन नहीं चलने देते, पर वफादारी निभाते हो। अडानी से रिश्ता नाम नहीं आने देते। जब हम पूछते हैं 20,000 करोड़ किसका, आप राफेल की जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तो उस समय आप सदन नहीं चलने देते, इस मुद्दे को नहीं उठाने देते। तो भ्रष्टाचार के लिए, आपके ज्ञान के लिए मैं ये सारी बातें ला रहा हूं। अगर हिम्मत है तो कार्रवाई मंच से लेकर दिल्ली तक करिए। ट्रिपल कानून तो पास भी हो गया, आप ले भी आए, शायद भूल जाते हैं आप। अब जरा सा आगे आइए, यूसीसी या जो आप कानून की बात कर रहे हो, सबके लिए एक कानून हो, तो आप करें तो क्या करें। पूर्वोत्तर में साफ हो रहे हो, हिमाचल हार रहे हो, कर्नाटक बुरी तरह हार रहे हो, दिल्ली साफ हो रहा है आपका। जब चुनाव की किश्ती आपकी डूब रही है तो आप ध्रुवीकरण चाहते हो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार, घपले और घोटाले पर बोलना बहुत आसान है। आप 9 साल से इस मुल्क के वजीर आजम हैं। आपने किस कांग्रेस के लीडर को अभी तक सजा करवाई है भ्रष्टाचार के आरोप में? और आप भ्रष्टाचार जैसे शब्द को बोलने के पहले यह क्यों भूल जाते हैं कि आप जिस पार्टी के नुमाइंदे हैं, जिस पार्टी ने आपको पीएम इन वेटिंग के रूप में प्रधानमंत्री बनवाया है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी प्रतिरक्षा सौदे में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए थे। उन्हें 4 साल की सजा हुई है। कांग्रेस के किसी नेता को सजा नहीं हुई है।
नरेंद्र मोदी जी का पैनिक रिएक्शन हो रहा है। ये पैनिक रिएक्शन, ये जो ऑपोजिशन वालों को जो फ्रंट हो रहा है, पाटना मीटिंग सक्सेसफुल हुआ है और वो शिमला में मीटिंग होने वाला है, वहाँ पर वो पैनिक रिएक्शन हो रहा है और तृणमूल के खिलाफ, क्योंकि तृणमूल उसको हरा दिया। आप देखिए क्या करप्शन, सारा देश में डिफरेंट स्टेट्स में जो भी लीडर्स है करप्शन वाला, सब तो बाद में भाजपा में ज्वाइन कर चुका है। हमारा यहाँ पे देखिए, भाजपा बोला था वीडियो रिलीज करके शुभेंदु नारोदा का चोर है, भाजपा बोला था सीबीआई चाहिए, सीबीआई एफआईआर किया, शुभेंदु अधिकारी सीबीआई का एफआईआर नेम्ड रजिस्टर्ड चोर है, तो वो तो भाजपा का ऑपोजिशन लीडर है। तो नरेंद्र मोदी कैसे ये बोल सकता है, दूसरे की तरफ उंगली कैसे उठा सकता है? पहले तो शुभेंदु मुकुल जैसा लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। हालांकि भड़के विपक्षी नेता पीएम मोदी के बयानों को उनका पैनिक रिएक्शन बता रहे हैं, तो कहीं भ्रष्टाचार की बात को सदन में ना उठाने देने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल 2024 की चुनावी रणनीति में बयानबाजी के घमासान का दौर जारी है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।